बचपन वो मुट्ठी से फिसलती हुई रेत, जिसे चाहे मुट्ठी में कितनी ही कस लो, रेत फिसलकर निकल ही जाती है। अगर आपका बचपन 90 के दशक में बीता है तो आपको ये चीजें सारी उम्र याद रहेंगी, जैसे पानी में तैरती नाव, बिजली गुल हो जाने पर लालटेन के साथ पढ़ाई करना, इसके अलावा दोस्तों के साथ हल्ला करना और कई ऐसी चीजें जो आज के टेक्नोलॉजी वाले समय के साथ कहीं खो गई हैं। आइए आज हम 90 के दशक से जुड़ी ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनको देखकर आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस जमाने में च्युइंग गम खाना किसी जश्न या स्टाइल मारने से कम नहीं होता था। 90 के किड्स च्युइंग गम को बबल गम कहा करते थे। इन चॉकलेट और टॉफी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। आजकल कई तरह की चॉकलेट मिलने लगी है, लेकिन उस समय ये छोटी छोटी चॉकलेट चेहरे पर स्माइल ले आती थी। जब प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल में फाउंटेन पेन से लिखना शुरू करवाया जाता था, उस समय बच्चों में फाउंटेन पेन को लेकर एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती थी। 90 के दशक में हर बच्चे ने स्कूल में फाउंटेन पेन में स्याही भरकर एक बार यूनिफॉर्म तो गंदी की ही होगी। आजकल तो जेल पेन का जमाना है। रबड़ वाली पेंसिल 90 के जमाने में एक और अच्छी चीज मिलती थी, रबड़ वाली पेंसिल, जो हर बच्चे की पसंद हुआ करती थी। लेकिन सबसे बुरा तब लगता था जब किसी दोस्त की पेंसिल को लेते थे और फिर पूरी तरह से चबाकर उसे वापस देते थे। इससे गंदा काम तो कुछ और हो ही नहीं सकता था। नटराज या केवलिन की ज्योमेट्री बॉक्स लेना उस जमाने में एक सबसे अच्छी बात हुआ करती थी। स्कूल के बैग में ये ज्योमेट्री बॉक्स किसी खजाने से कम नहीं लगता था और उसमें से निकाले गए सभी उपकरणों को वापस जमाना भी अपने आप में एक अलग खुशी होती थी। 90 के दशक में यह स्पेनर किसी खुशियों की चाबी से कम नहीं था। हम में से कई होंगे जिन्होंने इस स्पेनर का उपयोग किया होगा। 90 के दशक में ज्यादातर बच्चों का साथी ये वॉकमैन हुआ करता था। ये तो आप भी स्वीकार करते होंगे कि उस समय आप कानों में ईयर प्लग डालकर आपने 90 के कई पॉपुलर सॉन्ग सुने होंगे। 90 के दशक में नए कैसेट्स खरीदना और दोस्तों को सुनने को देना उस समय की सबसे बड़ी खुशियों में से एक थी। लेकिन आज तो व्हाट्सएप या कई म्यूजिक ऐप ने उस खुशी को कहीं न कहीं कम कर दिया। टेप रिकॉर्डर पर ही एक ही गाने को रिवर्स और फॉरवर्ड करके सुनने का आनंद ही कुछ और हुआ करता था। बारिश के पानी में कागज की कश्ती तैराने का मजा जो उस जमाने में आता था, वो अब कहा। 90 के दशक में बचपन दोस्तों के साथ की गई सारी मस्ती और शरारतों में से ये एक हुआ करती थी। ये तो सबने जरूर किया होगा। बंदूक और ये टॉय गन तो सबको याद ही होगा। दिवाली के समय में ये जिसके हाथ लग जाए, मानो वो तो किसी बॉस से कम नहीं। इस खिलौने वाली बंदूक के साथ चोर सिपाही खेलने का मजा ही कुछ और था। वीडियो गेम खेलकर घंटे गुजार देना, ये सबका फेवरेट टाइम पास हुआ करता था। हम शर्त लगा सकते हैं, ये तो सबने किया होगा। अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना हमें खुद को खुशी से पागल कर देता था। और ये वीडियो गेम हम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते थे। 90 के दशक में जो चीज सबको अलग बनाती थी, वो थी लाइट वाले जूते। उस समय के बच्चे अपना स्टाइल सेगमेंट बताने के लिए शाम के वक्त ऐसे जूते पहनकर निकलते थे। कितने लोगों को ये फ्रूट जूस याद है? उस समय गर्मियों के सीजन में ये सबका फेवरेट हुआ करता था और इसे पीने के बाद खुशी भी बहुत मिलती थी। 90 के दशक में लालटेन हमारे बचपन की यादों को आज भी रोशन किए हुए हैं। जब कभी गर्मियों में पावर चली जाती थी तो लालटेन की रोशनी में पढ़कर कई बार एग्जाम दिए हैं। WWE के रेसलर के कार्ड इकट्ठा करना भी हमारी आदतों में शुमार था। हम जितने कार्ड इकट्ठा करते थे उतने ही बड़े फैन कहलाए जाते थे। इसके अलावा WWE मैच देखना और उस स्टंट को अपने छोटे स्तर पर ट्राई करना भी सबसे मजेदार टाइम पास हुआ करता था। इन स्कूल की वाटर बोतल में पानी भरकर ले जाने की खुशी हमसे बढ़कर कौन जानता है। अब ऐसे स्विच बोर्ड देखने को भी नहीं मिलते हैं। इस तरह के स्विच बोर्ड 90 के दशक में सिर्फ नानी या दादी के घर पर ही देखने को मिलते थे। मुश्किल से यहाँ तक हाथ पहुँचता था। ईमेल के जमाने में बच्चों को क्या मालूम होगा कि पोस्ट बॉक्स और एंटीना हमारे जिंदगी के दो सबसे जरूरी चीजें हुआ करती थी। गर्मियों की छुट्टी में दूरदर्शन की क्लासिकल सीरियल्स देखना उस समय की जरूरी चीजों में से एक था। एग्जाम बोर्ड या तख्ता एग्जाम में बहुत जरूरी हुआ करता था। एग्जाम में कई लोग इसके जरिए नकल भी कर लिया करते थे। एग्जाम देते समय यह बहुत जरूरी हुआ करता था। तो ये थी कुछ 90 के दशक की बातें और बचपन की यादें। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद।